उसे चिंता नहीं कि मुझे कौन बाण से मारेगा और मैं शाम को क्या खाऊंगा। अच्छा ये बताओ, कोई पक्षी तुमने देखा है? कोई जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, आप चारा दे दो, उसे रोटी डाल दो, और जैसे पेट भर जाएगा तो फिर जो बाकी बचा वो सब छोड़ देगा। हाँ, बाकी बचेगा वो सब छोड़ जाएगा, वहां वो ले जाके नहीं रखेगा। अब मानव से ज्यादा तो 6 महीना को रखे हो किट्टू करके। अगर मौका लग जाए, अच्छी मिठाई, अच्छा खाना मिल जाए तो सोचो कल को बांध ले चलो। ऐसी मानसिकता जब हमारी सोच बदल जाती है तो हमारा विवेकहीन प्राणी दुनिया में कुछ नहीं पाता। और विवेक कहां? विवेकहीन प्राणी कुछ नहीं पाता। विवेक किसके पास रहता है? जिसके पास ज्ञान, वेद और शास्त्रों का अध्ययन है और गुरुजनों की बात का ध्यान रखते हैं। भगवान विष्णु की नित्य दिन पूजा याचना होती है। उन घरों में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव की कृपा बरसती रहती है। देखा धीरे धीरे भजन कर रहा है और उधर देखा है कि शिकारी की नजर पड़ जाती है। शिकारी की नजर पड़ जाती है कबूतर पर और देखने लगा कि ये कबूतर बैठा है, बड़ा भोला भाला है और इसी पर निशाना लगा देता हूं। उधर एक बाज ऊपर से निशाना लगा रहा है। अब बाज निशाना लगा रहा है उस पर कि मैं इस कबूतर को उठा लूं, और एक नीचे से शिकारी बाण से निशाना लगा रहा है कि मैं कबूतर को मार लूं। एक शिकार है और 2 शिकारी है। उसी समय चिंतन कर रहे हैं और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ध्यान मगन है। मरे या जीवित रहे, भगवान विष्णु के अधीन है। ऐसा भक्त अपना निश्चय कर लेता है, उसका दुनिया, तीनों लोक, 14 भवनों में उसका कोई भी दिल बिगाड़ने वाला पैदा नहीं है। जब देखा उन्होंने, जब निशाना बना लेता है नीचे वाला, अपना बाण का निशाना बनाया, उधर बाज अपनी तैयारी कर रहा है कबूतर पर छापा मारने की, और 2 शिकारी, एक शिकार है। उधर लक्ष्मी बैठी है, देख रही है भगवान विष्णु से, कह रही है कि हे नाथ, ये कैसी विलक्षण लीला है। आप कहते हैं मानव की बड़ी तारीफ करते हैं, रातों दिन मानव की तारीफ करते करते आप अबरते। ये मानव की कैसी मानसिकता है? ये जीवों को खा रहा है, अपने को अपना मार रहा है, ये क्या व्यवस्था है? अरे कहने लगी लक्ष्मी, इन्हीं कर्मों से मानव गिर जाता है, राक्षस बन जाता है और राक्षस बन करके भोग भोगता है। नाना प्रकार की गंभीर बीमारियां बन जाती हैं, गंभीर संकट बन जाते हैं, गंभीर केस लग जाते हैं, उन्हीं में उलझा हुआ और बर्बाद होकर के और अपने मानव जीवन की धरोहर खो देता है। इसलिए मैंने, ये हमारी रचना है और देख के जाइए लक्ष्मी आखिर आगे क्या होने वाला है। उधर देखा निशाना लगा रहा है और लक्ष्मी नजर लगाए हुए हैं, और उधर नीचे वाले ने निशाना मारा और जैसे बाण छोड़ता है तो बाण कबूतर में नहीं लगा और जाकर के बाज में लगा। एक शिकारी नीचे वाले का बाण अगर चुक गया और नीचे वाले शिकारी को सरप बन जाता है। सरप ने जैसे मुंह मारा उसके पैर में और वैसे ही उसका निशाना चुक जाता है और निशाना बाज में लग जाता है। अब शिकारी नीचे वाला सरप ने डस लिया और ऊपर वाला बाण से मर गया। दोनों शिकारी समाप्त हो गए और कबूतर ध्यान भगवान विष्णु के में लीन है और उसे भजन कर रहा है। तो लक्ष्मी भगवान विष्णु से आंखों में आंसू भर के कह रही हैं कि आप भक्तों का कितना हित करते हैं, इन्हें अपने हृदय के जगह जिगर बना के रखते हैं, और आप कैसे कैसे दुष्टों का विनाश करके अपनी लीला से, अपनी दृष्टि से और भक्तों का कल्याण कर देंगे। ऐसे ही भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं तुम्हारी सबकी रक्षा करने के लिए। रक्षा जब ही होगी जब आप भक्त बनेंगे। आप 7 वचनों का ध्यान रखें जिससे घर में सुख शांति बनी रहे, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखें। तुम्हारे घर में अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे वातावरण होगा, सुख शांति होगी, धन धान्य से भरा पूरा होगा। तुम्हारे बच्चे भी संस्कारी बनेंगे और बच्चे संस्कारी बनेंगे। जब बेटी तुम्हारे दूसरे के घर जाएगी और जब दूसरे घर में जाकर के बेटी के संस्कार देखे जाएंगे तो माता पिता का नाम पहले बखाना जाएगा।
धन्य है तुम्हारे माता पिता, बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो आपके यहाँ से लेकर के और कई नगरों तक, आपके कई जगह तक आपकी तारीफ होगी। आपने बेटी को संस्कार नहीं दिए, खान पान लड़ाई झगड़ा से परिवार को सींचा और संस्कार भंग हो जाएंगे। संस्कार भंग होते ही सब कुछ बिगड़ जाएगा, बेटी दूसरे घर जाएगी, आपकी लड़ाई झगड़ा का संस्कार उसमें शामिल हो जाएगा। और जब दूसरे घर पहुंचेगी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और फिर क्या कहेंगे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। सबसे पहले माँ बाप पर आती है, तो मेरे सभी सनातनी हो, हमारा देश सोने की चिड़िया है, आप उस मिट्टी से तुम्हारी रचना है जिस पर विदेशी तरसते हैं और हमारे महापुरुष इस पर गर्व करते हैं, इस पर गर्व करते हैं। तुम सोने की चिड़िया हो। और देखो, जहां तक मेरी आवाज जाती है, जहां तक होता है, अगर जो मैंने आपको इतना सिखाया है, समझाया है, तो आप अगर कोई भी किसी प्रकार अगर जीवों पर प्रहार करते हो, जहां तक आपका प्रचार पहुंचे, जहां तक वो समझाने का काम है, जीवों पर प्रहार मत करो। अगर अपराध करोगे उस अपराध का दंड भरना पड़ेगा। अगर गलती करोगे, किसी को सताओगे तो सतना पड़ेगा। इसी प्रकार आप अच्छा कीजिए। आप 7 वचनों पर ध्यान देकर के सबसे पहले परिवार को संस्कारवान बनाइए। परिवार में अच्छे संस्कार, अच्छी मानवता, ज्ञान और हमेशा आस्था के साथ परिवार को सींचिए। परिवार में सब अच्छे होंगे। और भी कोई आता होगा, आपके परिवार की तारीफ सुन करके वो भी रुक जाएगा। कैसे? जैसे हमारे 2 साधु संत चले जा रहे हैं, रास्ता में एक नगर पड़ता था और साधु संत चले जा रहे हैं। तो जैसे जगह जगह जिस गांव में प्रवेश करते हैं, तो गांव में जगह जगह बैठने की होती हैं, जहां पुरुष ज्यादा बैठते हैं। कहीं कोई पुलिया हो या कोई पीपल हो या भमसैन हो, यहाँ पर बैठने की जगह होती है। और वहां जाकर के वो बैठ जाते हैं, तो तरह तरह की बातें पूरे गांव की वहीं चलती हैं, अच्छी और बुरी सब बातें हो रही। संत जी निकले चले जा रहे हैं, शाम होने जा रही है। और उन्होंने कहा, तो देख रहे हैं नौजवान, महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, बच्चा शाम हो गई है और हम कोई अच्छा परिवार मिल जाए जहां हम अपना रात व्यतीत करना चाहते हैं, सुबह चले जाएंगे। कहने लगे, हाँ। अब 4 बच्चे जो थे वहां नौजवान, उन्होंने जरा धरा उठाई करने वाले थे, उन्होंने अपने विचार बदल लिए और कान पे कान रखा, घुसपस कर ले। कहने लगे, ऐसा करो, ऐसा घर बता दो जब महात्मा को पानी भी ना मिल पाए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जगह जगह। आप बताओ, महात्मा ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? पड़ोसी ने बिगाड़ दिया होगा, तुम्हारा खेत छीन लिया होगा। महात्मा कहीं से आ रहा है चल करके, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम्हारी तो मानसिकता दूषित हो गई है। महात्मा हो, जानते हो न जानते हो, तुम्हें तो किसी पर वार करना ही करना है। आपकी मानसिकता दूषित हो। अब देखो क्या मिला है मानसिकता दूषित होने से। उन्होंने कहा जाकर के, जब देखा व्यवस्था में, और कहा, बाबा देखो ये सीधे चले जाना है और रास्ते में जाकर ये पीपल का पेड़ है, और पीपल के पास पहुंचोगे तो वहां पर एक ब्राह्मण का परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है। वहां आप जाइए, आपका पूरा आदर के साथ सम्मान मिलेगा। उन्होंने तो विश्वास कर लिया कि बच्चे हैं, सही बता रहे होंगे। भाई साधु संत ब्राह्मण विश्वास के अलावा क्या कर सकता है? अरे उसका तो सब कुछ विश्वास में ही सब कुछ भरा पूरा है। अब देखिए, ब्राह्मण साधु संत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु इसलिए तो धरती पर आता है, इसलिए तो आता है क्योंकि उनका विश्वास है। अब जाकर के पहुंचे दरवाजे पर, देख रहे हैं कि दरवाजे पर गेट भी नहीं, छप्पर पे फूस नहीं, चारपाई कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखा उन्होंने ये क्या स्थिति है, और स्थिति को जब उन्होंने देखा, परेशानी, जाकर के आवाज लगाई, भक्त अरे कोई परिवार में है। और जब देखा किसी साधु की नजर पड़ गई, तो देखते हैं वो पति पत्नी दोनों भाग करके निकलते हैं। आजकल कोई व्यक्ति साधु को देख लेना तो दरवाजा बड़ा जोर से बंद करते हैं, झटाक से मारते हैं, क्योंकि न जाने कुछ मांगने के लिए आ गया।
और उन्होंने जैसे ही साधु को देखा वैसे साधु आ जाते हैं और कहा, लेट करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लेट करके दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके और उन्हें बड़े आदर के साथ उन्हें बैठा, आदर के साथ आओ बैठना दी। और संत ने कहा कि ये क्या हो रहा है? कहने लगे आज कहाँ आ गए? कोई बात नहीं। अब उनके पास जो भी साधन था रोटी सूखी उन्होंने बना करके बड़े भाव के साथ खिलाई। अब दुखिया के लाइट भी नहीं थी, पंखा नहीं था और गर्मी का मौसम था। कहने लगे बताओ, ये दो संत आए और संत बड़े किस्मत से आते हैं, न जाने भगवान विष्णु की कौन सी कृपा हो गई है तो संत का आगमन हो गया है और ये संत भगवान आए हैं तो कुछ कल्याण होने वाला है। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ बारी बारी से पति पत्नी दोनों ने अपने हाथ से उनकी रात भर हवा की। कभी वे सो जाते हैं तो वो कर रहे हैं, वो सो जाते तो वो हवा बारी बारी से कर रहे हैं। संत को कोई कष्ट नहीं होने दिया, भगवान जैसी उनकी सेवा की। और जब भगवान जैसा भाव तुम्हारे पास है, भगवान जैसी सेवा की और जाकर के जब वो बैठ गए व्यवस्था में और जब सुबह जाने का समय हुआ तो संत कहने लगे, अब बच्चे हम चल रहे हैं, अब हमारा जाने का समय हो गया है, अब हम यात्रा करेंगे। कहने लगे गुरुदेव अब खाना खा के जाना, बच्चा तुमने बहुत सेवा की है, हम तुम्हारी सेवा से प्रभावित हैं। आप किसी सामने वाले को जानते हैं नहीं जानते हैं, भाव के साथ श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओ और जब वो प्रकट भाव के साथ समर्पित हो जाओगे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जय करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें, और तो मेरे पास धन नहीं है बच्चे, मैं तो साधु हूं, अब मेरे पास कुछ देने को तो नहीं है और ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने सेवा की है तो मेरी आत्मा बार बार तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। अरे चलो इधर आओ ब्राह्मणी, अरे तुम्हारे 3 बच्चे पुत्र हो गए हैं और जो उधर में है चौथा, ये भी पुत्र का जन्म होगा। और ये ब्राह्मणी ध्यान देकर के मेरा आशीर्वाद ग्रहण कर लेना, जो पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना, और पुत्र का नाम नारायण रख लेना। इसी नारायण के नाम से तुम्हारा घर भरा पूरा होगा और नारायण की पूर्ण कृपा होकर के तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने उनकी बात पर अमल किया और संत जी चले जाते हैं और उनके आशीर्वाद को ब्राह्मणी ने बड़ी अच्छी तरह से अपने मन मंदिर में स्थान दे दिया। किसी चीज को जानते नहीं हो तो मान जाओ, गुरुदेव की बात कोई भी अच्छी मिले वह कभी जीवन में मत भूलो। शादी के सुनहरे अवसर पर 7 वचन जो मिले हैं वो तुम्हारी जीवन का पहलू है, जीवन का एक धरोहर है। वो आपके जीवन में एक ऐसी धरोहर है जो आपके पास बनी रहे तो कभी ना कोई संकट आएगा, ना गरीबी आएगी और ना घर में कलह होगे, हमेशा सुख और संपत्ति से भरे पूरे रहोगे। और अगर भूल गए तो यही होगा जो हो रहा है, भूल गए तो यही होगा जो हो रहा है। कोई किसी की बात समझने वालों ही ना, क्योंकि वचन दे छो। इसी प्रकार उन्होंने उनके वचनों पर पालन किया और पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण रख लिया, नाम नारायण रख लिया। और जो छोटा बच्चा था, अब नारायण जब छोटे से बड़े होते हैं, बार बार नारायण पानी ले आओ, नारायण खाना ले आओ, नारायण मेरे पास बैठो, रातों दिन नारायण ही नारायण रचना होती थी। इसी प्रकार हमेशा जब भी नाम रखो, और मेरी बात को ध्यान रखो, आप सभी सनातनी हैं, कोई फेसबुक चलाते हैं या फिर कोई यूट्यूब चलाते हैं, नेट पर कोई भी किसी प्रकार से हैं, अपने फेसबुक पर कभी भी लगाएं तो हमेशा देवताओं के फोटो लगा कर रखें, जिससे आपकी और आपकी सनातन की पहचान बनी रहेगी। इसी प्रकार उन्होंने देखा
आज जब व्यवस्था बन जाती है और नारायणी और उधर ब्राह्मण देवता का समय पूरा हो जाता है, यमराज जी अपनी लिस्ट लेके आ जाते हैं और उन्होंने कहा आज जब प्रहार करते हैं और दर्द होने लगा, बुखार आ गया और उधर वो चिल्लाने लगे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अपने बेटा के सहारे नारायण का ध्यान जा रहा है। नारायण ने देखा क्षीर सागर में, लक्ष्मी से कहा कि मेरे भक्त पर कौन प्रहार कर रहा है, भक्त मुझे नारायण नाम से पुकार रहा है, मुझे भक्त की सहायता करने जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नाथ आप अपने भक्तों को भेज दीजिए और जाकर के आपके भक्तों का प्रकोप से ही दुष्ट भाग जाएंगे। भगवान विष्णु ने उसी समय अपने दूतों को उन्होंने इशारा दिया, जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। जैसे भगवान विष्णु के दूत वहां पधारते हैं और तैसे ही यमदूत भाग जाते हैं। ये नाम इतना महत्वपूर्ण है, जिसके सहारे दर्द खत्म हो जाता है, जिसके सहारे यमराज की पुस्तक बंद हो जाती है, जिसके नाम लेते ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और जिसका नाम लेते ही दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। ऐसा नाम है जिस नाम को हर समय हर पार अपने जिह्वा में अपने कंठ पे उतार दो, तुम्हारा दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला पैदा ना हुआ है ना कोई होगा। अब जब संकट को प्राप्त हो रहे हो, जब नारायण को भूल गए हो, भगवान विष्णु को भूल गए हो, लक्ष्मी को भूल गए हो, कर्मकांड भूल गए हो और 7 वचन भूल गए हो, तो स्वयं तुमने अपने जीवन में जो विष के जो बीज बोए हैं, तो इसको मैं क्या करूं, आप स्वतः ही प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी मैं तुम्हें अच्छी साधना दे करके और जगा करके आपको फिर से 7 वचन का ध्यान दे करके उन पर ध्यान दो, उन्हें बाँचो, सुनो और सुनकर के उस पर अमल करो और फिर भी तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे फिर समय व्यतीत होता है और जैसे दूत लौट जाते हैं, उन्होंने कहा लेकर नहीं आए, लेके नहीं आए, तो उन्होंने कहा लेके क्या आते। भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए, उनके डर के मारे हमारी तो हिम्मत ही नहीं बनी, कहने लगे कैसे पागल हो, अरे उनका समय आ गया है और टाइम निकला जा रहा है, चलिए। और एकदम यमदूतों को लेकर के और 7 धरती पर आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें प्रहार किया उन पर और वैसे चिल्लाने लगे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी सहायता करो। जैसे नारायण का शब्द आया, भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी से कौन दुष्टाचारी है जो मेरे भक्त को सता रहा है। भगवान विष्णु इतनी देर में तत्काल भक्त के पास पधार जाते हैं। भगवान विष्णु ने माया का पर्दा हटाया और भक्त के सामने उपस्थित हो गए, भक्त के सामने उपस्थित हो गए, माया का पर्दा हटाया। अरे भक्त क्या बात है, कैसे चीख रहे हो। और जैसे ही भगवान विष्णु को देखा यमराज जी ने, तैसे ही अपना पुस्तक समेटे और प्रणाम किया और वापस चले गए। क्योंकि भगवान विष्णु के दर्शन पाते ही यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज के पास तुम्हारा लेखा जोखा नहीं रहता है, फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार ये लेखा जोखा भगवान विष्णु के पास पहुंचाने के लिए आप भगवान विष्णु के भक्त बन जाओ, उनको रातों दिन उनका चिंतन करो, यज्ञ में अवश्य पहुंचो, रातों दिन उनका प्रचार करो, गुणगान करो। ये सनातन के वो स्वामी हैं, सनातन के वो रक्षक हैं, साधु संत ब्राह्मण और हिंदुत्व के वो सिर मुकुट हैं जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करते रहते हैं। ओम विष्णु हरि हरि नारायण की जय हो। भगवान विष्णु को देखते ही ब्राह्मण उनका दर्द समाप्त हो जाता है और उधर उन्होंने कहा कि हे नाथ, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया, आज आपके दर्शन बिना तपस्या के और बिना किसी दान के प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने कहा ये गुरु कृपा है, गुरु कृपा को जो अपनी धरोहर समझ करके और उनके बताए हुए मार्ग पर चल जाता है, उसका तो मैं दास बन जाता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उसका दास बन जाता हूँ और जो गुरु कृपा को तुच्छ
समझकर छोड़ देता है वो यहाँ भी दुखी और वहां भी दुखी निराशावाद होकर के और नाना प्रकार के संकटों को प्राप्त होता रहता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब तुम वरदान मांगो। आपने बड़ी गरीबी का सामना किया है और गरीबी के साथ साथ में तुमने साहस नहीं तोड़ा है। आपने गरीबी में भूखे सोए हैं फिर भी अपनी नियत नहीं बिगाड़ी है। आपने बेईमानी नहीं की है। आजकल कोई गरीबी में आ जाता है तो अपनी नियत बिगाड़ लेता है और किसी प्रकार से कोई सहारा ले ले तो बेईमान बन जाता है। आजकल गुरु और भगवान को नहीं देखते और छल कपट करते हैं, धोखा करते रहते हैं, बेईमानी करते हैं। चाहे वो एक जन्म छोड़ो और 7 जन्म तक तबाह बने रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मैं तुम्हारी गरीबी हटा करके, क्योंकि जिसके समक्ष मैं अपना रूप प्रकट कर देता हूं और उसका कल्याण करने के लिए मेरा दायित्व बनता है। तो हे ब्राह्मण, आप वरदान मांगिए। कहने लगे, नाथ, मेरा मांगना तो मेरा कोई धर्म नहीं है। आप आ गए हैं, आप तो सर्वदाता हैं, आप तो मेरे परमात्मा हैं और आप ब्राह्मणों के मसीहा हैं। आपने मुझे सब कुछ दे करके और आपकी जो इच्छा है वो दे दो, लेकिन मैंने आपको आज दर्शन आपने दे दिए हैं, इसी से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको पहले थे और आपने गुरु का आदर करके और जो तुमने अपनी धरोहर जो आपने प्राप्त की उससे भी मैं प्रसन्न था। आज तुमने इतनी अच्छी बातें बता करके और तुमने मुझे प्रभावित कर दिया है। हे ब्राह्मण, अब तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, जाओ, अब तुम्हारा हमेशा राजपाट, विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ राजपाट ब्राह्मण का बना के तैयार करो। और हे ब्राह्मण देवता, आप 28,000 साल तक राजपाट भोगो और फिर उसके बाद बैकुंठ में कल्पों तक निवास करोगे। भगवान की जय। और यमराज तुम्हें छू नहीं सकता। अब यमराज का अधिकार नहीं है। हजारों साल यहाँ पर राज्य करोगे और इसके बाद तुम्हारा समय आएगा तो मेरे पुष्पमान में बैठ करके और सीधे बैकुंठ धाम पधारोगे। अब हमारी व्यवस्था है, यमराज से तुम्हारा पंथ हट गया है, इसलिए भगवान विष्णु के उपासक बनो, भगवान विष्णु का चिंतन करो। दुनिया में एक केवल परिवार के पीछे, दुनिया में गाड़ी बंगला के पीछे, दुनिया में धन इकट्ठा करने के पीछे आप इसने परमात्मा को भूल रहे हो। वो तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो आज भी तुम्हारा है और दुख में भी तुम्हारा होगा और जहां से जाओगे तब अंतिम घर तुम्हारा होगा। इसलिए भगवान विष्णु के हमेशा सोते जगते चलते फिरते चिंतन करो और साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करने वाला और उनका धन हड़पने वाला, उनके साथ में द्रोह करने वाला, तीनों लोक 14 भवनों में ना शांति मिली है ना मिल सकती है, उसका नाश हुआ है और नाश होगा। उसी समय मैंने आपको बताया था रावण का रक्त निकाले और रावण का नाश हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते और ताके घर में दिया न बाती। भगवान विष्णु ने, आजकल तो किसी के पास इतनी दौलत भी नहीं, छोटी छोटी चीज, छोटा पद मिल जाए। अच्छा, अभी कोई हम तुम सब बैठे हैं और इस समय कोई नेता आ जाए या कोई और बड़े आदमी आ जाए तो सब उठोगे, आप सम्मान दोगे, आप नमस्ते करोगे और भगवान आपको देख ही नहीं रहे हैं। आप ये तो देखते हैं कि ये भगवान का द्वार है, आप मंदिर में जाते हैं भगवान समझ करके। तो ऐसे ही उनके तरफ ऐसा ही भाविक अगर भाव रखें तो भगवान तुम्हें देख नहीं रहा है, लेकिन भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। भाविक बनो, श्रद्धालु बनो। आप देखो हैं कौन? आप सोने की चिड़िया भारत के हैं।
आप कितने महान देश में तुम्हारी जन्म हुए हैं, रचना है। आप अच्छे संस्कारवान संतान को बनाओ, आप जीवों की सहायता करो, आप जीवों की रक्षा करो। मुर्गा है, बकरा है, इनकी सहायता करो, गौ माता की पूजा करो। आप देश सनातन को उठाओ, आप हमेशा ब्राह्मण साधु और माता पिता का आदर करो, जिससे तुम्हारा अभिमान बढ़ेगा। और इनका अगर निरादर करोगे तो समझ लो आपके जिह्वा तो चल सकती है, मनमानी तो कर सकते हो, लेकिन भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। और उन्होंने कहा है खाने पीने वाले और अब गुरु साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करने वाले अब सुख शांति में नहीं रहेंगे। भगवान विष्णु ने प्रस्ताव जारी कर दिया है कि उनका अब विनाश का समय सुरक्षित हो गया है। भगवान की जय हो। भक्त बनो, भगवान मिलेगा। और 7 वचनों का ध्यान जरूर रखो, जिससे संस्कारीवान परिवार को बनाओ और भगवान विष्णु के होकर के रहो। कंबल वितरण, यज्ञ, कलश यात्रा जो आपकी जो होने जा रही है उसमें सभी भाग लें। दान पुण्य सेवा में समर्पित रहें। दान पुण्य सेवा ये 3 सेवा हैं, इन सेवा में कोई न कोई भाग अवश्य लें, जिसके करने से तुम्हारे मानव जीवन की धरोहर उच्च शिखर तक जाती है। भगवान विष्णु उसी से प्रभावित होकर के तुम्हें अपने साथ अपना नाम जोड़ करके और तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन